हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 26 सॉल्व करेंगे लीड कोड का जावा में, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो आपको दिया गया है एक सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे मतलब सारी वैल्यू सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लो। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कई वैल्यू जो है डुप्लीकेट होती हैं। तो अगर 5 के बाद 5 आएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है। ऑलराइट, तो आपको करना क्या है, सपोज आपके पास ये वाला एग्जाम्पल है, तो ये सॉर्टेड है। तो आपको करना क्या है, सारी यूनिक वैल्यूज सेम सॉर्टेड ऑर्डर में, तो 0 1 2 3 4 हो गया, उसको ऐसे प्लेस कर देना है स्टार्टिंग ऑफ द एरे में। ऑलराइट, और जितना यूनिक वैल्यूज है वो रिटर्न करना है, जो कि रिटर्न वैल्यू के है। राइट, पहले फटाफट इसका कोड लिख के सबमिट करके टेस्ट करेंगे, फिर सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, हमारा आइडिया क्या था। राइट, तो मैं स्टार्ट करूंगा i बराबर 0 से और j बराबर 0 से। आइडिया ये है कि i बराबर मैंने 0 इसलिए लिया है ताकि मैं जो यूनिक वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से प्लेस करता जाऊं। तो द लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। राइट, तो जैसे जैसे मुझे यूनिक वैल्यूज मिलती जाएंगी वो मैं ith इंडेक्स पे प्लेस करके i बढ़ाता जाऊंगा। ये मेरा आइडिया है। अब यूनिक वैल्यूज कहाँ से मिलेंगे मुझे, वो मुझे जे ला कर देगा। जे ला कर देगा मतलब जे इस पूरे 2 जीरोस को उसने आइटरेट कर लिया। जे ने कहा कि मैंने सारी जीरोस की कॉपी आइटरेट कर ली और आपका ये यूनिक वैल्यू 0 आप आई पे डाल दो। फिर जे सारी कॉपीज ऑफ 1 ट्रैवर्स करेगा, बोलेगा मैंने 1 की सारी कॉपीज को स्किप कर दिया, आप 1 को ith इंडेक्स पर प्लेस कर दो। तो पहले 0 आ गया ith पर, फिर 1 आ गया, फिर सिमिलरली जे जो है 2 की सारी वैल्यूज को स्किप करेगा, कॉपीज को स्किप करेगा और बता देगा जो यूनिक एलिमेंट है वो 2 है। कैसे, मैं बोलता हूँ वाइल j इज लेस देन nums डॉट length। ओके, तो मैं एक वेरिएबल लूंगा वैल्यू जो कि होगा nums ऑफ j। ओके, मतलब इस वैल्यू की सारी कॉपीज हमको स्किप करनी है। मतलब वाइल j इज लेस देन nums डॉट लेंथ अगेन, और जब तक nums ऑफ j वैल्यू के बराबर है हमको j प्लस प्लस करते जाना है। ओके, तो j जब सारी कॉपीज ऑफ दिस वैल्यू स्किप कर लेगा और नेक्स्ट वैल्यू के स्टार्टिंग नेक्स्ट वैल्यू की फर्स्ट कॉपी पे आएगा तो j बंद हो जाएगा या फिर लेंथ खत्म हो गया हमारे एरे का। ओके, तो प्लेस दिस वैल्यू एट द ith लोकेशन एंड मूव i फॉरवर्ड। मतलब i हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस वैल्यू की हमने सारी कॉपी स्किप की वो वैल्यू हमको ith पोजीशन पर प्लेस कर देना है। ओके, और i बढ़ा देना है। राइट, और फाइनली हमको रिटर्न करना है i, क्योंकि i नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज आर देयर इन द एरे। बस इतना ही है आपका कोड। ओके, टेस्ट करके देखते हैं। ओके, और चला के देखते हैं। बीट्स 100%। ओके, और हमने ये ओ एन में सोल्यूशन किया है, हमने सॉर्टिंग नहीं की है। ओ एन लॉग एन सोल्यूशन नहीं है, एक ही लूप चल रहा है जे पर जो कि एंड तक जा रहा है। अब हो क्या रहा है, हमारा आइडिया क्या है। अगर हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 0 0 1 1 1, तो इसमें जो लेंथ हो गया ऑफ द एरे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंडिसेस हो गई, लेंथ 10 हो गया। हमको रिजल्टिंग एरे चाहिए 0 1 2 3 4, और बाकी लोकेशन में क्या हो हमको नहीं मतलब है। राइट, तो लिखिए 5 लास्ट अंडरस्कोर है कि इसमें क्या है, हमको लेना देना नहीं है। ओके, अब ये कैसे हो रहा है, तो सेम ही एरे में हम कर रहे हैं इन प्लेस ये चेंजेस कि हमको रिजल्टिंग एरे ये मिल रहा है। ओके, कर क्या रहे हैं, हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, आई हमारा यहाँ पर है, आई स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से, जे भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, जे भी हमारा 0 है। हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वैल्यू, जो कि है स्टार्टिंग में नम्स ऑफ जे। ओके, तो जे पे जे इंडेक्स 0 पर है, नम्स ऑफ जे पर 0 है, तो हमारा वैल्यू भी 0 हो गया। ओके, फिर आता है नम्स ऑफ जे जब हम जे को बढ़ाएंगे। राइट, तो आई 0 पर है। ओके, आई से भी हमको कुछ नहीं करना, जे हमारा 0 पर है। ओके, और हमको जे बढ़ाते जाना है जब तक हमारा जेथ वैल्यू जेथ इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो वैल्यू के बराबर है। मतलब
जे इंडेक्स 0 पर था, इंडेक्स 0 पर 0 है, जे आगे बढ़ा, जे हो गया 1, राइट। वैल्यू 0 है, नम्स ऑफ जे 0 है, नम्स ऑफ जे अभी भी 0 है, राइट। अब वैल्यू और नम्स ऑफ जे बराबर है तो जे बड़ा और जे 2 हो गया, ओके, इस इंडेक्स पर आ गया। अब वैल्यू 0 है, नम्स ऑफ जे 1 है, नम्स ऑफ जे बराबर वैल्यू, ये ट्रू थी, ये फिर ट्रू थी, अब ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हुई है तो जे ने वैल्यू की सारी कॉपी स्किप कर दी। वैल्यू क्या था 0, जे ने 0 की सारी कॉपी स्किप कर दी, मतलब ये दोनों कॉपी स्किप कर दी। वैल्यू क्या है 0, जो हमको ith इंडेक्स पे प्लेस करना है, तो हम बोल रहे हैं नम्स ऑफ आई प्लस प्लस बराबर वैल्यू। तो यहाँ पर नम्स ऑफ आई जो कि 0 है, वहाँ पर हम डाल रहे हैं 0, तो यहाँ 0 ही रहा और आई हो गया 1। आई आ गया हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पर, यहाँ पर आई हमारा यहाँ पर आ गया इंडेक्स 1 पर, आई 1 हो गया, ओके। तो जे ने 0 की सारी कॉपी स्किप कर दी और बता दिया आई को कि देखो मैंने 0 की सारी कॉपी स्किप कर दी है, तुम 0 को ith लोकेशन पर डाल दो। तो 0th लोकेशन पर आई आया, उसके बाद आई नेक्स्ट लोकेशन पर आ गए जहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आएगी। कैसे? आप वापस यहाँ पर आ गए, ये हो गया, फिर वापस यहाँ पर आए, जे बराबर नम्स डॉट लेंथ ट्रू है, जे बराबर लेस देन 10 ट्रू है, ओके। जे अभी भी 2 है। अब वैल्यू जो है हो गया नम्स ऑफ जे, फ्रेश आइटरेशन में, तो नम्स ऑफ जे में वैल्यू हो गया 1, ओके। नम्स ऑफ जे 1 है, कंडीशन ट्रू है। अब आगे बढ़े, जे 3 हो गया, जे 3 हो गया, वैल्यू 1 है, नम्स ऑफ जे 1 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, जे 4 हो गया, जे यहाँ पर आ गया, ओके। वैल्यू अभी भी 1 है, नम्स ऑफ जे अभी भी 1 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, जे आगे बढ़ा, जे इंडेक्स बराबर 5 पे आ गया। वैल्यू 1 है जो हमने नम्स ऑफ जे पे सेव की थी, नम्स ऑफ जे अब 2 हो गया, ओके, इस वाले इंडेक्स पर आ गए हम, और अब कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब आपने 1 की सारी कॉपी जो है स्किप कर दी जे को यूज करके, ओके। अब ये जो वैल्यू है जो हमने स्टोर की थी जे में यहाँ पर, ओके, उसको हम ith इंडेक्स में प्लेस कर देंगे क्योंकि ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई। तो हम बोलेंगे नम्स आई प्लस प्लस हो गया वैल्यू, तो इंडेक्स 1 पे चला गया, अब वैल्यू जो कि 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 और आई हो गया 2, ओके। तो एक कॉलम में यहाँ बना देता हूँ, एक कॉलम यहाँ बना देता हूँ, एक कॉलम यहाँ बना देता हूँ, ओके, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ओके। अब जे हो गया, जे 5 है, वैल्यू 1 है, राइट। नम्स ऑफ जे 2 था, फॉल्स हो गया। अब आप फ्रेश आइटरेशन स्टार्ट करोगे जहाँ पर जे अभी भी 5 है और 5 लेस देन 10 अभी भी ट्रू है, जे यहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट वैल्यू की सेट ऑफ कॉपीज के पहले कॉपी पर, ओके। वैल्यू अब 2 है, राइट। इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको हमने यूज कर लिया, ओके, ओके। जे 5 है, वैल्यू 2 है, नम्स ऑफ जे भी 2 होगा, ओके। नम्स ऑफ जे बराबर वैल्यू ट्रू है, ओके। जे बढ़ गया, जे हो गया 6, वैल्यू 2 है, नम्स ऑफ जे भी 2 है, नम्स ऑफ जे बराबर वैल्यू ट्रू है, जे बढ़ गया, जे हो गया 7, वैल्यू 2 है, नम्स ऑफ जे 3 है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपने वैल्यू बराबर 2 की सारी कॉपी स्किप कर दी जे को यूज करके, फिर आपने बोला ये वाली बात कि नम्स ऑफ आई प्लस प्लस बराबर वैल्यू, तो इंडेक्स 2 पर जाएगा अब 2, इंडेक्स 2 पर जाएगा अब 2 और आई हो गया 3। सो इंडेक्स 0 पर 0 है, इंडेक्स 1 पर 1 है, इंडेक्स 2 पर 2 है। मतलब जिन जिन वैल्यूज को हम कॉपी स्किप करते जा रहे हैं वो हम ith इंडेक्स पर प्लेस करते जा रहे हैं। तो जब आई बढ़ जाता है, ओके, तो हम फ्रेश आइटरेशन स्टार्ट करते हैं, जे बराबर नम्स डॉट लेंथ 7 बराबर 10 अभी भी ट्रू है, ओके। अब फिर से स्टार्ट हुआ लूप, जे है 7, वैल्यूज हो गया अब नम्स ऑफ जे जो कि हो गया 3, नम्स ऑफ जो हो गया 3, कंडीशन ट्रू है, जे बराबर वैल्यू बराबर नम्स ऑफ जे, जे हो गया नेक्स्ट इंडेक्स पर जो कि है 8, वैल्यू अभी भी 3 है, नम्स ऑफ जे 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, जे बढ़ गया, जे हो गया 9, जे हो गया 9, वैल्यूज 3 है, नम्स ऑफ जे 4 है, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो आपने 3 की सारी कॉपीज स्किप कर दी, ओके। तो आप बोलोगे इस इंडेक्स 3 पर आपने ऐड कर दिया 3, राइट, और आई को बढ़ा दिया, हो गया 4, क्योंकि जो वैल्यू जो थी वो हमको ith इंडेक्स पर प्लेस करनी थी। तो 0 1 2 3 1 2 2 3 3 4 है भी हमारा है, ओके। तो वापस इस लाइन के बाद फिर से आइट्रेशन स्टार्ट होगा, जे बराबर है अभी 9, 9 लेस देन 10 ट्रू है, आइट्रेशन फिर से चलेगा, जे 9 है, अब वैल्यू हो गया 4 नम्स ऑफ जे फ्रेश आइट्रेशन में, और नम्स ऑफ जे भी 4 है, कंडीशन ट्रू है,
जे बढ़ा, जे हो गया 10, जे हो गया 10, तो ये लूप हो गया क्लोज। जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ फॉल्स हो जाएगा जे बराबर 10 के। तो ये लूप ब्रेक हुआ। फिर आपने बोला नम्स ऑफ आई प्लस प्लस हो गया वैल्यू, नम्स ऑफ 0 1 2 3 4 पे हो गया 4, आई हो गया 5। ओके, तो इस लाइन के बाद आप गए वाइल लूप कंडीशन चेक करने, 10 लेस देन 10 अब फॉल्स है, लूप हो गया ब्रेक। लूप हो गया ब्रेक, आपने रिटर्न किया आई जो कि ये वैल्यू है, जो कि नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन दिस एरे है। आपका एरे क्या बना हुआ है बी, हमारे पास 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 2 3 3 4, जिसका हमको कोई काम नहीं है। ओके, 0 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने जे को यूज़ किया एक यूनिक वैल्यूज़ की सारी कॉपीज़ को स्किप करने के लिए। ओके, और आई को यूज़ किया कि हम वो यूनिक वैल्यू कहाँ पे डाल रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 0 से। ओके, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।